जय जी मैम। जी जी। सुमन जी, आपको तो क्लियर हो रहा है ना थोड़ा इसके तत्वों के बारे में? हम लास्ट में सुनेंगे। आप अपना रोज प्रैक्टिस करते हैं उसको, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी कुछ समझा भी है और प्रैक्टिस किया भी है। इसको आप अपने हिसाब से रोज तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से भी एक बार पूरा क्लियर कर हम्म, दीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी सर, फिर जैसे तो जैसे अभी क्या आप इसको सबसे कंटिन्यू करें हाँ या सर। वो अपना दूसरा है वो नए चक्र भी पढ़ना शुरू करें? हाँ, नए चक्र या आज इसी को पढ़ सकते हैं, पंचलब्धि आज तो कुछ पढ़ नहीं पाए हैं। उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय ही आएगा। तो इसको आज एटलीस्ट देशनाल अवधि को पढ़ लेते हैं। हाँ, आज पढ़िएगा, इसको आगे पढ़ते हैं। बाकी सब भी इसी हिसाब से ज्वाइन नहीं किया सबने। इसको आज पढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 87 पंचलब्धि के। जो इसमें यह भी बताया है कि देशना का मतलब क्या है। देशना का मतलब क्या है, किस तरह से निर्धारण करना। जो जो चीज तत्व बताएं, जैसे तत्वों के नाम जानना, उनके नाम जान के उनके लक्षणों को जानना, फिर उस पर विचार करके ये तत्व ऐसे ही है नहीं, अपना बात पर विचार करना। फिर जिनेन्द्र देव ने जैसे तत्व कहे उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करे। ये पेज नंबर 86 पे दिया ना, जो क्या करना है हम्म, पूरा इसमें ये में यही दिया है कि करना क्या है और प्रोसीजर क्या है, क्लैरिटी के साथ दिया है कि प्रैक्टिस करते जाना है जब तक जो बताया उनके वर्ड सुनना है, बोलना है, डिस्कस करना है, क्लियर करना है, और उसी के ऊपर धुन लगी रहे, उसको जुगाली करते रहे, विचार करते रहे मन में। ऐसे ही है, जब तक नहीं है ये अपने को फील नहीं करना कि मैं जीव, ये ऐसे हैं, मैं कशाई हूं। नहीं, इनका स्वरूप ऐसा है कि जीव तत्व होता है चैतन्य है, अजीव तत्व अचैतन्य है। कर्म इस कारण से आ रहे हैं, बट थोड़ा मेरे ऊपर लगाना। हर कोई अपने ऊपर लगाएगा तो क्या होगा, अटैच होगा अपने आप से। बट जनरली अगर हम बोलेंगे उसको होता है तो क्या होता है, हम इन्वॉल्व नहीं होते उसमें, तो अपना इफेक्ट नहीं आता है, अपना परिश्रम उसमें नहीं होता है। तो इसलिए हर कोई अपने में लगाएगा। कारण क्या है, बड़ा कारण है तो कर्म बंद रहे हैं तो बंद रहे हैं, तो मेरे को क्या बनने दो। मेरे को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही है, खाने पाने मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अच्छी आयु है, दवाई मिल रही है, तो मैं क्या करूं, अच्छा खासा जिंदगी चल रही है। लेकिन क्या वो किस तरह से अगर नहीं है, अगर दुख दे रहे हैं तो किस कारण से नहीं है, मुझे फील होना चाहिए दुख दे रहे हैं। दुख दे रहे हैं तो फिर उसको कैसे दुख को दूर करूं। दुख को दूर करने के लिए अपने स्वभाव का आश्रय लूं, तो स्वभाव है कैसा, दिखता तो नहीं है आत्मा, न उसका त्रिकाल दिखता है, जो भी दिखता है पुद्गल है। तो फिर उसको पकड़ू कैसे, उसके लक्षण कैसे हैं, तो उसके बारे में चिंतन करेंगे तब कुछ ना कुछ हमें लीड मिलेगा। अच्छा, यहाँ से उंगली पकड़नी है, उंगली पकड़ के फिर पूरा को अंश से जो दिख रहा है कोई चीज हमें, हूं उसका कैसे आभास हो रहा है, उस वो उंगली पकड़ के उस पूरे को पकड़ना है। फिर कुछ दिख रहा है हमें है करके जीव, जैसे ज्ञाता दृष्टा बताया है ना, तो जानने देखने वाला उसको पकड़ना है। प्रति समय जान रहा हूं, देख रहा हूं, मतलब मैं हूं। तो उसको जानने देखने वाले को पकड़ के, जो जो जानने देखने वाले की क्रिया कहाँ से हो रही है, वो गुण किस में है, वहां से उस जीव को पकड़ना है। वो जीव मैं हूं, उसको पकड़ेंगे तब जाके फिर समझ में आएगा कि अच्छा इसको पकड़ना है। फिर बाद में उसका अनुभव करेंगे तब जाके सम्यक्त होगा, तब समर होगा। उसके आगे फिर व्रति बनेंगे, करेंगे तब निर्जरा होगी। फिर मुनि व्रत धारण करेंगे तब जाके कहीं शुरुआत होगी धर्म की, उत्तम धर्म वगैरह की। और फिर वृद्धि करेंगे तो अरंत सिद्ध बनेंगे। अरंत सिद्ध की दशा भी पर्याय की दशा है। हमें उस पे अगर सिद्ध दशा चाहिए, सिद्ध पर्याय चाहिए, पर्याय फिर पर्याय पे दृष्टि रखने से पर्याय की एक समय में होती है। एक समय की पर्याय पकड़ोगे दूसरे समय हाथ से निकल जाएगी। तो चीज ऐसी पकड़नी है जो त्रिकाल रहती, वो है स्वभाव। तो स्वभाव को जानना जरूरी। तो इस अपेक्षा से जब हम चिंतन करेंगे, इस डायरेक्शन में चिंतन करेंगे, तो अपने आप चिंतन करेंगे ज्ञान मेरा, ज्ञान का काम ही जानना है, और आत्मा आत्मा का ही गुरु है, मैं आपका गुरु नहीं। आपकी जब चिंतन चलेगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आंसर भी आपके ही मिलेंगे। आप अपनी आत्मा का गुरु मैं ही हूं, इस तरह से सोचेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर्स भी अपने आप ही आएंगे। और पुरुषार्थ करते हैं। अभी अभी इतना क्यों समझ में आ रहा है कि पहले यहाँ तक तो क्या था,
अपने पुराने कर्म का उदय आया, हमने कभी पुराने कर्म अच्छे किए थे, मनुष्य गति मिली, मनुष्य आयु मिल गई, अभी उसमें कुछ नहीं करना हमको, मनुष्य आयु मिलके अच्छे संयोग मिल गए, जैन धर्म में हो गए, जिनवानी भी मिल गई, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना हमें, हम संस्कार रूप में मंदिर जाते रहे, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए, स्वाध्याय करे, यहाँ तक भी सब सामान्य रूप से चल रहा है। बट जो करने वाली पुरुषार्थ वाली चीज है, अब है वो, अब उसको जानना बहुत जरूरी है। अभी वह पुरुषार्थ करना अपना जरूरी है। पुरुषार्थ भी इस तरह का कि ओनली मानसिक लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे कुछ भी नहीं है, मानसिक लेवल पे है, ज्ञान लेवल पे और श्रद्धा लेवल पे है। और ज्ञान और श्रद्धा अपनी है, बाहर दिखाई नहीं देती, बाहर तो जो कुछ है पुद्गल दिखाई देता है। तो इस डायरेक्शन से सोचे आगे तो अपना अपने आप कहते हैं, रुचि जिसकी होती है निमित्त बाह्य में मिलते रहेंगे, जो आपको नहीं आता है वो सिखाने वाले आपको मिल जाएंगे। आप जहां भी जाओगे कोई डाउट होगा उससे पूछोगे तो आपकी क्लियर कर देंगे। डायरेक्ट जो आपके नजदीक है, कोई विद्वान है, कोई डाउट आया वो आपको समझाएंगे। हर कोई रुचि लेके समझाने के लिए बैठा है, आपको सिर्फ रुचि करने वाला चाहिए। आपकी रुचि होगी, आपको हर चीज बाह्य में बिल्कुल रेडीमेड मिल जाएगी। पेज 87 से पढ़ते हैं। तो और किसी ने नहीं बोला है? योगिता जी ने ज्वाइन किया है। जो पीछे से ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं रिवाइज करके वो भी बोले। मैं रंजना, बहुत दिन से अभी ज्वाइन किया सर। ठीक है, हाँ ये पढ़िए 87 से। हर कोई थोड़ा आधा आधा पेज पढ़े तो मैं चाहता हूँ आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उपयोग इसमें लगेगा, और अपने आप सुनेंगे तो वर्ड्स भी अपने कानों में जाएंगे। 87 पे लास्ट पैरा है ना, वहां से पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ सर। देशना में द्रव्याणु, आपकी आवाज नहीं आ रही सुमन जी, आप पढ़ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है सर? नहीं आ रही है। और कोई नहीं पढ़ेगा? आ रही। हाँ, कोई और पढ़ लीजिए फिर, आपके शायद पास मैं सबके पास पढ़ूं? किताब है ना रंजना जी, आपके पास भी किताब है? मैं पढ़ूं? हाँ, कौन पढ़ रहा है? मैं देशना, पढ़ूं? चलो मैं मैं पढ़ता हूँ तब तक। देशना मैं में पढ़ रही हूँ द्रव्याणु के सर। सिद्धांतों का बड़ा महत्व है, क्योंकि सर जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति, हेतु, दृष्टांत, मतलब युक्ति मतलब क्या तरीका अपनाना चाहिए, हेतु मतलब कौन सा कारण वजह हो सकती है, दृष्टांत मतलब कैसे एग्जाम्पल देके बताते हैं, उसका निरूपण किया जाता है। प्रमाण और नयों से वस्तु का विवेचन किया जाता है। द्रव्याणु का पढ़ा हमने, प्रमाण पढ़ा, अब नए पढ़ रहे हैं। बट नए मोटा मोटा हम जानते हैं कि किसी अपेक्षा से वस्तु को समझाना। अभी यहाँ वस्तु तो हमें बाकी चीजों को तो ठीक है सामान्य रूप से जान लिया, विशेष हमें अपने आत्मा को जानना है। मेरा आत्मा द्रव्य गुण पर्यायमयी है, और उसको निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। व्यवहार में पर्याय दृष्टि होती है, निश्चय में द्रव्य दृष्टि होती है। तो मेरा प्रयोजन जब द्रव्य दृष्टि पे मैं अपनी नजर ले जाता हूं, अपना वर्तमान में उस पर दृष्टि डालता हूं, तो मेरा कार्य तब होता है। प्रमाण से वस्तु ऐसी है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उसमें द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, और उसको पर्याय से जब हम दृष्टि डालते हैं तो पर्याय आर्थिक न्याय कहलाएगा। और जब द्रव्य पे दृष्टि डालते हैं जो त्रिकाल है, उसको द्रव्य आर्थिक न्याय कहेंगे। और व्यवहार और निश्चय से भी कहेंगे। निश्चय से जो मेरे को कार्यकारी है, व्यवहार है जो सारे संसार में व्यवहार रूप से चलता है, व्यवहार न्याय है। तो मुझे निश्चय पे दृष्टि डालेंगे, तो दृष्टि निश्चय पे डालेंगे तो मेरा कार्य प्रयोजन वहां से सिद्ध होता है। तो उस अवस्था से प्रमाण और न्याय को ग्रहण करना। प्रमाण मतलब पूरे हाथी को जानना। कैसे जानना? या तो खुद देख के जाने तब हाथी पता है कि हाथी ऐसा होता है, लेकिन कोई और बता रहा है कि एक जानवर हाथी जैसा होता है, काला होता है, चार पैर खंबे जैसे होते हैं, हर पैर, पूंछ होती है रस्सी जैसी, और पीठ होती है ऐसी, और उसके कान होते हैं ऐसे पंखे जैसे। तो वो अपेक्षा से एक एक चीज बता रहा है, लेकिन बता रहा है पूरे हाथी के बारे में। हम सिर्फ एक चीज खंबा पैर लेके कर लेंगे तो क्या करेंगे? हमें जानना तो हाथी पूरा है जानना, लेकिन हमने हाथी देखा नहीं है। तो एक हाथी का इमेजिनेशन बन रहा है कि एक चार पैरों वाला जानवर है, जिसकी पूंछ भी है, जिसकी सूंड भी है, और जिसके कान भी है, और एक भारी भरकम वाला शरीर है। ऐसा एक चित्र हमारे दिमाग में बनता है, अभी भी पूरा नहीं बना है। पूरा जब बनेगा जब उसको प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। ऐसे ही
आत्मा का स्वरूप हमें अरहंत और शास्त्र में बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। द्रव्य गुण पर्याय मतलब द्रव्य कैसा है, त्रिकाल है, गुण कितने अनंत हैं, कुछ गुण अभी हमें समझ में आ रहे हैं, उन गुणों की पर्याय चल रही है। तो ऐसा मैं द्रव्य गुण पर्याय में मैं जब अपने द्रव्य पे दृष्टि ले जाऊंगा तो मैं अपने स्वरूप का अनुभव कर पाऊंगा, फिर भी देख नहीं पाऊंगा। देखूंगा तभी जब केवली बनेंगे या केवली बनेंगे तब। और लेकिन जब केवली बन जाते हैं तब इच्छा नहीं होती है कि चलो मैं देखूं, तब तो सहज रूप में सब कुछ आता है, पूरा संसार देखने में आता है। तब ये इच्छा नहीं होती कि मैं आत्मा कैसा हूं, ऐसी इच्छा नहीं होती। ऐसी इच्छा होगी तो देख नहीं पाएंगे, ऐसी इच्छा होगी तो वो देख नहीं पाएंगे। उनका स्वरूप पे ध्यान जाएगा तो अपने आप झलकेंगे। इसको कहते हैं झलकना। झलकना मतलब इच्छा नहीं होना लेकिन नजर आना, अपने ज्ञान में आना। उनके ज्ञान में पूरा लोकालोक झलकता है। तो इस तरह से नयों को अपनी आत्मा को जानने के लिए नय किस तरह से जरूरी है। प्रमाण से मैं इस तरह से हूं और नय से मुझे द्रव्य आर्थिक नय द्रव्य दृष्टि करना पड़ेगा, तब मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। निश्चय से मेरे स्वभाव पे दृष्टि डालनी पड़ेगी, निश्चय से और द्रव्य आर्थिक नय से। बट मैं हूं कैसा, द्रव्य गुण पर्याय में हूं, पर्याय भी होती है, व्यवहार में भी मैं होता हूं मनुष्य पर्याय मेरी। बिल्कुल बिल्कुल किसी और से पूछोगे तो वो द्रव्य नहीं आत्मा नहीं बोलेगा, वो एक नाम लेके पर्याय में बताएगा मैं ऐसा एक मनुष्य हूं, रागी द्वेषी सब कुछ होगा वो बताएगा। तो व्यवहार भी अपनी जगह सही है। और द्रव्य दृष्टि मैंने अपने लिए करनी है, अंदर से करनी है, परिणाम करने, किसी और के लिए नहीं करने। तो इतना प्रमाण और नय से हमें पता लगता है। वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है। वस्तु कैसी है, द्रव्य गुण पर्याय में है। द्रव्य है, गुण है, त्रिकाल होते हैं। पर्याय प्रति समय बदलती रहती है। तो पर्याय गुण है तो पर्याय होगी। पर्याय अभी उल्टी हो सीधी हो, स्वभाव वाली हो या विभाव वाली हो, ज्ञान वाली हो अज्ञान वाली हो, लेकिन पर्याय तो प्रति समय होगी। और पर्याय किसकी, जितने गुण है उतने गुणों की होगी। हम चाहे देख पाए या फील कर पाए नहीं, गुण है तो गुण की पर्याय है। पर्याय बिना कोई वस्तु रहती नहीं, कोई गुण रहता नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। जिस प्रकार स्व पर भेद विज्ञान हो सके उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। अभी आपने जो बात किया ना, हमें भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान कितने में करना है, स्व और पर में, जीव अजीव में। दो ही तत्व, दो ही है, जीव और अजीव दो ही तत्व है। उनके बाकी विशेष रूप हैं, वो आश्रव बंध के विशेष हैं। तो अजीव का निर्णय कराया जाता है। जीव कैसा है, अजीव कैसा है, इसका निर्णय करना है। तो हमें जीव के स्वरूप का अजीव का दोनों का स्वरूप जानना पड़ेगा। जिस कारण तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जब तक हर एक को अपना कॉन्फिडेंस की पूरा ऐसा ऐसा है जब तक नहीं आ जाता है तब तक निर्णय नहीं हो पाएगा। जिस कारण वीतराग भाव हो, इसमें मेन क्या है, कोई भी उपदेश हो उसमें क्या है, वीतराग भाव होना चाहिए। मेरे कषाय कम करने वाला, मेरे राग द्वेष कम करने वाला होना चाहिए। उस रीति से आश्रव आदि का स्वरूप बताया जाता है। जिस कारण वीतराग भाव हो उस रीति से आश्रव भाव किस लिए कैसे बताया जाता है कि मेरे वीतराग भाव की वृद्धि हो, और उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादि की महिमा बता। उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत, ज्ञान और वैराग्य आत्म अनुभव आदि की महिमा बताई जाती है। किसमें, द्रव्यानुग में। तो द्रव्यानुग में इतना बताया जाता है जो हम जनरली सामान्य तौर पे पढ़ चुके हैं, विशेष तौर पे अभी नए चक्र गाइड पढ़ रहे हैं। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में ही मग्न हैं, बाह्य क्रियाकांड, उन्हें आत्मानुभव आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का ही हीनपना प्रकट करते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। शुद्धोपयोग रूप प्रकट करने के लिए शुभ उपयोग का निषेध करते हैं। अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं। तो जैसे आपने बताया अभी प्रमोद जी ने, पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान है। चाहे कितना भी उत्कृष्ट बंध हो, वो तो है तो बंध ही है, बंध ही है। ये आपने समझ लिया, अच्छा ये समान है। परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए। उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि जो जीव जिस भूमिका में है उसको उस अपेक्षा से उपदेश देते हैं। जो बिल्कुल मंदिर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, बाहर घूम रहा है, उसको कहते हैं कम से कम मंदिर आ जा। तो जो स्वाध्याय कर रहा है वो जीव मंदिर आके खुश नहीं होना है। जो मंदिर आ गया उसको बोलेंगे हाथ जोड़ करके थोड़ी देर पूजा पाठ करो, तो अशुभ से बचने के लिए शुभ में लगाएंगे।
लेकिन जो पुण्य पूजा कर लिया उसको बोलेंगे पूजा कर लिया, अपना उपयोग शुभ लगाया, अब थोड़ा सा पढ़ते वक्त उसका भाव समझ में आया, इसलिए थोड़ा स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करेगा उस जीव को बोलेंगे कि आपने स्वाध्याय तो कर लिया, अब आत्मानुभव की विधि जानो। उसको बोलेंगे अब आत्मानुभूति में लगाओ अपना कार्य। तो ये उत्तरोत्तर जो दशा जीव की है किस अवस्था में है, उससे अल्टीमेटली उसको भेद विज्ञान के लिए लाते हैं कि कब तक, जब तक कि उसको आत्मानुभव होके अल्टीमेटली मोक्ष न मिल जाए। तो इसलिए जहां जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से लेना चाहिए, उल्टा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यानुग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन कहा है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है। ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी होंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मग्न होंगे, इसलिए ऐसे शास्त्र वाचना सुनना योग्य नहीं है। ये सारे क्वेश्चन उस जीव को आते हैं जो कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी तर्क बुद्धि से जो कुछ बताया गया है वो चाहता है कि कुछ करूं नहीं लेकिन सब कुछ मुझे मिल जाए, तो वो ऐसा साधन ढूंढना चाहता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे भाव जो आते हैं, पंडित जी खुद ही बताते हैं कि वो वहां पढ़ा था ऐसे, वहां ऐसे पढ़ा था, वहां बताया था। सम्यक दृष्टि जी वो तो भोगों में लिप्त रहता है फिर भी निर्जरा होती है, तो वो तो सम्यक दृष्टि है ना, उसकी दृष्टि तो सम्यक हो गई है। क्या मेरी दृष्टि सम्यक हुई है? मेरी दृष्टि सम्यक होगी तो मेरी भी निर्जरा हो जाएगी भोगों में करते हुए। भोगों में करते हुए उसकी निर्जरा इसलिए हो रही है चक्रवर्ती की कि उसकी पर में निष्ठ अनिष्ट बुद्धि, इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूट गई है। वो बाह्य में करता हुआ दिख रहा है लेकिन अंतर में उसकी परिणाम, पर में वो पर को पर रूप देख रहा है, उसमें बुद्धि नहीं है उसकी, उसमें उसका एकत्वपना नहीं है। जबकि जो बाह्य में है, जो मिथ्या दृष्टि है, उसका तो पर में इष्ट अनिष्ट है, इस कारण से उसको प्रॉब्लम है। तुम्हें विचार करो, तीव्र मिथ्यात्व जीव कल्याणकारी आत्मग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छंदी होंगे, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ेंगे। जो यथार्थ रीति से सुनेगा वह स्वच्छंदी नहीं होगा। जो भी शास्त्र में बताया जा रहा है उसका ग्रहण करे, कोशिश करे उसका मतलब समझने की, साथ ही साथ सदाचार में जितना पालन हो सके करे। नहीं होता है तो ये जाने कि मेरे कषाय के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये करने लायक चीज है। परंतु संदर्भ रहित कोई बात, कोई वाक्य पढ़कर या सुनकर कोई जीव स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से स्वच्छंदी हो जाए तो उसमें ग्रंथों का तो कोई दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष है। यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। किसी को लगता है स्वाध्याय करने से उसका नुकसान हो रहा है, वो ना पढ़े, लेकिन जिसको तो मोक्ष जाना है वो स्वाध्याय तो करेगा ही। स्वच्छंदी होने वाला जीव तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी अध्यात्म शास्त्र पढ़कर भी मिथ्याती हो रहा है। और परंतु यदि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही ना रहा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और उसमें अनेक जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश का निषेध नहीं करना। तो हमें तो अध्यात्म मतलब मेरे आत्मा की बात बताइए, 6 द्रव्य या संसार की बात बताइए, वो तो अलग है, वो जान लिया, बट उसमें मेरे को कैसे अध्यात्म, मेरा कैसा प्रयोजन सिद्ध होता है, क्या करने से होता है, वो अध्यात्म शास्त्र हो गए। यह सब विवेचन पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के उपदेश का स्वरूप नामक 8वें अधिकार में किया है। वह संपूर्ण प्रकरण अथवा 8वां अधिकार आदि से अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसमें अपनी अनेक शंकाओं का समाधान हो जाता है। वे लिखते हैं, कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुरूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। तो जैसे हमने पढ़ा था 7 उत्तम धर्मों के बारे में पढ़ा था कि उत्तम धर्म तो मुनि के लिए होते हैं, तो फिर वो व्रती भी पालन करता है। तो हम क्या करें, हम अगर मिथ्यात्वी है, हम तो पहले गुणस्थान में क्या करें, पहले तो उसका स्वरूप जाने कि अगर कभी हम मुनि व्रत धारण करें तो हमारे संस्कार में रहेंगे। दूसरा चीज, मुनि का जो आचरण है उसके प्रति हमारी अनुमोदना होगी कि हाँ ये करने लायक है। तीसरा है कि जब भी होगा हम अपने हिसाब से कर लेंगे उसको, लेकिन उसकी अनुमोदना जरूर करें। उनमें कहते हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये पैरा पूरा इसको अंडरलाइन कर लेना, जिनमत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक तो, अच्छा पहले तो क्या सम्यक होता है, उसके बाद क्यों? क्योंकि सम्यक होने के बाद जीव को व्रत लेना नहीं पड़ता है, वो सहज रूप से ले लेता है, उसको लेना नहीं पड़ता है। अभी क्या हमें बुद्धिपूर्वक लेना पड़ता है, क्योंकि पर में बुद्धि है, इष्ट अनिष्ट, बट ये वो भी कार्यकारी है शुरू में। तो
पहले सम्यक्त होता है, फिर व्रत होते हैं, उसके अपने आप होते हैं, वह सम्यक्त अभी बता रहे हैं। वह सम्यक्त क्यों होता है? स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है। स्व और पर, तो स्व और पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तत्वों की अपेक्षा से, और वह श्रद्धान द्रव्यानुग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके वृत्ति हो। इसका मतलब ये है कि पहले जितना हमें ज्ञान में और श्रद्धा में जितना हो सके द्रव्यानुग का अभ्यास करना चाहिए, वहां से हमें वस्तु स्वरूप पता लगता है। लेकिन चरणानुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण करके वृत्ति हो, सम्यक दृष्टि करता है, लेकिन हमने सामान्य रूप से हम सदाचार के रूप में भी पालन करना चाहिए। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, उसे पहले किसी व्रतादि का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परान्मुख होना योग्य नहीं है। मतलब हमें व्रत आदि नहीं करना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए, इस तरह का भाव नहीं। अपनी भूमिका अनुसार दोनों जो हो सके वो करना चाहिए। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा को भाषित नहीं होता, ये हम अपना एक और लगाते हैं कि हमें तो तत्व अभ्यास करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, नए नए वर्ड है, हमारा ज्ञान इतना नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, हम कशाई हैं, हम मिथ्यात्वी, हम कैसे समझेंगे? तो उसके बारे में बता रहे हैं। और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, अनेक प्रकार की चतुराई जाने मतलब, और वहां मूर्खपना प्रकट, और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे वो योग्य नहीं है। और अनेक प्रकार की चतुराई जाने, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा इसका? तो क्या कहना चाह रहे हैं? अनेक प्रकार की चतुराई जाने। लोक की आवाज में बहुत अच्छी तरह हम आवाज समझ म्यूट हो रखी है। हाँ प्रियंका जी बताइए। सर आपको शायद किसी की आवाज नहीं आ रही, अनेक बाकी प्रकार सबको आ की रही है। चतुराई जाने, और सर यहाँ आपको आवाज आ मूर्खपना रही प्रकट करे वह योग्य नहीं है। सर? तो किस प्रकार की चतुराई, अनेक प्रकार की कौन सी सच नहीं आ चतुराई रही जानता है। है? सर को किसी की भी आवाज नहीं जा रही है लगती है। हाँ आवाज नहीं आ रही? सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, हम अब लोगों आ की रही है। हम लोगों की आपको आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ कौन सर, किस यहाँ पे में आप ये मतलब किस प्रकार की चतुराई हम जानते हैं, और जब स्वाध्याय करने आते हैं तो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत कठिन है, इसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, इस तरह के हम बहाने बनाते हैं। तो वो किस प्रकार की चतुराई के बारे में बता रहे हैं? पहली बात तो मतलब यही बता बाकी रहे लोक हैं। व्यवहार में, हाँ यहाँ बता रहे हैं कि बाकी लोक चतुराई है, व्यवहार और में सब चतुर तो सब है। कुछ जानते हैं। हाँ हाँ, हाँ। बाकी लोक व्यवहार में सब जानते हैं, करते हैं, और जब यहाँ मतलब स्वाध्याय की बात आती है तो किस बोलते हैं तरह ये का बहुत जानना, टफ कोई है। एग्जाम्पल देंगे कैसे कैसे जानना हमें आता है? आपके बारे में बताइए, आपको क्या जानना, क्या क्या आप जानती हैं लोक व्यवहार से? हाँ, जैसे अभी कुछ भी अगर किचन में जैसे कुछ खाना भी बनाना हो तो ठीक है, अभी हम एग्जैक्टली खाना बनाना, एक सब्जी बनाने का काम इतना मुश्किल है कि हाँ जिसको नहीं आता उसको पूछिए, उसमें कौन सी सब्जी काटनी, कैसे, कौन से मसाले कितने डालने हैं, क्या क्या डालने, कितना गर्म करना है, चूल्हे पे लगाना, इतनी डिफिकल्ट चीज है। अगर वो कोई कर पा रहा है, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से, अगर चतुर है वो तभी कर पा रहा है वो। और चतुर इसलिए नहीं हुआ है कि उसको पहले से आता था, उसने पहले धीरे धीरे, मतलब पहले 15-20 साल की उम्र में प्रैक्टिस सीखा से। होगा। हाँ, सीखने के बाद 20-25 साल से पहले गलती कर रहा था, लेकिन 20-25 साल से करते करते अभी इतना परफेक्शन हो गया है। खाना बनाने ले लीजिए, या किसी को लीजिए ड्राइविंग का है, शुरू में जितनी मुश्किल होती थी, आंख बंद करके मोबाइल यूज करके भी चला सकता है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अभ्यास के कारण, प्रैक्टिस के कारण। अभ्यास तो जो चीज नहीं आती थी उसको अगर हम जान के प्रैक्टिस करें तो जान सकते हैं। अब 20-25 साल हो गए, तो हमने आत्मा को जानने के लिए कितना समय दिया? तो वहां उतावलापना ठीक नहीं है, उसको थोड़ा जानना, जान के उसको अभ्यास करते रहना जब तक कि परफेक्शन ना हो जाए। तो फिर परफेक्शन इतना हो जाए कि सामान्य दशा में भी हम स्व पर को, कई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखते रहे तो पर को देखे तो स्व पे आना चाहिए। पर को देखते ही, पर क्या है मेरे ज्ञान में झलकता है। जैसे दर्पण में कोई चीज झलकी, तो या तो आप दर्पण को देखोगे या चीज को देखोगे, लेकिन अगर दर्पण की तरफ देखोगे हर वक्त,
जो भी चीज झलकेगी हर वक्त दृष्टि दर्पण पे रहेगी, तो आपको वो जो ज्ञेय है वो क्या कारण बन जाएगा दर्पण को देखने का। ऐसे ही प्रति समय मेरे ज्ञान में कुछ न कुछ आ रहा है। कल्पना जी आपने बोला है ना, प्रति समय आपके ज्ञान में, या तो आप आंखों से देख के, कान से सुन के, आंख बंद करके चुपचाप अंदर भी चिंतन कर रहे हो मन से, तो भी कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में चल रहा है प्रति समय। और वो ज्ञान जो है, जो चल रहा है वो एक चीज अलग है, और जो ज्ञान, जिस ज्ञान में चल रहा है वो अलग चीज है। तो ज्ञान जो है वो मेरा है, और जो ज्ञान की पर्याय हो रही मेरी, वो भी मेरी है, लेकिन ज्ञान में जो ज्ञेय आ रहे हैं वो मेरे नहीं है, वो ज्ञेय है। तो जो ज्ञेय मेरे आ रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि मैं क्या जान रहा हूं। तो क्या जान रहा हूं की बजाय कौन जान रहा पे दृष्टि लगाओगे, तो आपको वो शुरुआत आएगी कि आप जैसे सीख रहे हो, खाना बनाना सीख रहे हो, तो जैसे 20 25 30 35 साल लगे, तो इसको जितना समय दोगे अपने आप समझ में आएगा। तो ये चीज हम पहली बार सीख रहे हैं, तो इसको सीखते सीखते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं आएगा। उतावलापन नहीं करे। तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, मतलब चतुर तो है, और यह मूर्खपना प्रकट करे, वह योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात? तो अभ्यास करने से, हाँ यही लिखा है, अभ्यास करने से स्वरूप, अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। तो मतलब अगर हम कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अपना स्वरूप बहुत अच्छी तरह भाषित हो जाएगा, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, चाहे हमारी बुद्धि कम हो या ज्यादा हो, लेकिन भाषित जरूर होगा। किसी को थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दूसरे को भी होगा, कम या ज्यादा समय में लगेगा। इतनी बुद्धि तो हर मनुष्य को मिली है। परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। मतलब कि मुझे कुछ समझ में आता नहीं है, सर्वथा मैं तो कोई कोशिश करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को समझ में आता नहीं है, तो वह तो जिन मार्ग का दोषी होना है। तथा यदि कहोगे कि काल निकृष्ट, अभी दूसरा एक और डाउट निकाला कि काल निकृष्ट है, पंचम काल है, चौथे काल में ही होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता मत करना। क्यों बता रहे हो? सिर्फ व्रत पाल कर लेते हैं, सदाचार पालन कर लेंगे, जो हो सकता है कर लेंगे, ये क्या पढ़ना है? उनसे कहते हैं यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। यस, अभी कोई साक्षात मोक्ष नहीं होगा, तीर्थंकर नहीं है। आत्मानुभवन आदि द्वारा सम्यक त्वादिक होना, मतलब आत्म अनुभव हो के सम्यक होना इस काल में मना नहीं है, किसी को भी हो सकता है इस काल में, पुरुषार्थ करे तब, अभ्यास करे तब। इसलिए आत्मानुभव आदि के अर्थ द्रव्यानुभव का अवश्य अभ्यास करना। द्रव्यानुभव मतलब वही हुआ 6 द्रव्य, 7 तत्व, निश्चय, व्यवहार और नयों के बारे में, प्रमाण के बारे में, अभाव के बारे में, ये मोटी मोटी चीजें अगर हमें भाव समझ में आ जाए तो वो द्रव्यानुभव हुआ। और चारों अनुयोग की कहने की पद्धति पहले ही बता चुके हैं कि उसमें से वीतरागता लेना। हर एक अनुयोग की कहने की पद्धति अलग अलग है, बट हर एक में वीतरागता ही निकालना, अपना काम की चीज ही निकालना है। इसी पंचम काल के कुंद आचार्य ने मोक्ष पाउर में कहा कि इस काल में भी द्रव्यानुभव का उपदेश मुख्य चाहिए। द्रव्यानुभव तो हमारा जो परमागम ऑनर्स का सिलेबस सेटअप किया है, शुरू में उन्होंने सिंपल यही द्रव्यानुभव के ही सब्जेक्ट लिए, 6 द्रव्य 7 तत्व, और उनके बारे में भूलें। हर सेमिस्टर में वो रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाश है, वो कोई शास्त्र नहीं है, वो पंडित जी ने पूरे शास्त्रों का निचोड़ उसमें दे दिया। अगर उसको पढ़ लेते हैं हम, तो पूरे शास्त्रों का जैसे सार आ गया उसमें। जिनवानी का अपमान करना, बाहर फेंक देना, नष्ट करना, वैसा करने वालों की अनुमोदना करना, उनका आदर करना, तो यह नरक निगोद के टिकट पर अपने हाथ से स्वाक्षरी करना है। नहीं समझी? हम बाहर गांव जाने से पहले रेलवे टिकट का आरक्षण करते हैं, उसके लिए स्वाक्षरी करके फॉर्म, आवेदन पत्र भरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम स्वयं स्वेच्छा से वहां जाने की तैयारी करते हैं। मतलब हम किसी तरह से जिनवानी का या जिन उपदेश का या किसी शास्त्र वगैरह का अनादर करते हैं, तो ये डायरेक्टली हम अपने द्वारा ही अपने अगले कर्म, अपने नरक आदि बंध का गति बांध रहे हैं, ये सावधान कर रहे हैं। तो इस किसी तरह से ये देखें कि उसकी विराधना न हो। यहाँ भी ऐसा ही समझना, ऐसे परिणामों के फलस्वरूप ज्ञानावरण आदि पाप प्रकृतियों का ऐसा तीव्र बंध होता है कि भविष्य में उसके फलस्वरूप अनंत काल निगोद में जन्म मरण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही जहां से हमें द्रव्यानुभव का या तत्वों का उपदेश मिलता है, वो ग्रंथ किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अगर उसका हम अनादर करते हैं, तो हमारे ज्ञानावरण आदि का बंध बनता है। ज्ञानावरण आदि मतलब हमें फिर ज्ञान नहीं मिलेगा, निगोदी आदि में, जन्म मरण में वहां पे ज्ञान नहीं मिलता है।
देशनालब्धि के वर्णन में हमने देखा है कि श्रवण सुनना, ग्रहण करना मतलब जो बताया गया उसको चिंतन करके ग्रहण करना, धारण और निर्धारण इसके अंग है। ये 4 चीजें लिख लीजिए, श्रवण, ग्रहण, धारण और निर्धारण, ये 4 चीजें करना है हमें। तो देशनालब्धि, दिव्य ध्वनि में चारों अनुयोगों का कथन आता है, तो चारों ही देशना रूप है। मतलब कोई भी ग्रंथ बेकार का नहीं है, वो सबको सब दिव्य ध्वनि में आया तो वो देशना ही है अरंत की। उनमें द्रव्यानुकथित तत्वों की, द्रव्यानुकथित उसमें क्या बताया गया, चारों अनियों में जो तत्व हैं, 7 तत्व हैं, उनके बारे में बताया। और वो तत्व हे, गे है, हे है, उपादेय, ये बताया कौन से तत्व जानने लायक है, कौन से तत्व जानकर छोड़ने लायक है, और कौन से तत्व जानकर ग्रहण करने लायक है। क्यों है, परीक्षा करना उसको। उसमें जीवादि द्रव्यों और तत्वों को पहचानना, 6 द्रव्य और 7 तत्वों को पहचानना। पहचानने के बाद ये सब तत्व पहचान लिए तो स्वपर को पहचानना। उसके बाद उससे जैसे ही तत्व पहचाने, मैं को छोड़कर जितना भी वो पर में आ गया, वहां त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि क्या है, मिथ्यात्व और रागादि त्यागने योग्य है, और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप जानना। मतलब सम्यक दर्शन क्या करना है, सबसे पहले सम्यक दर्शन ही पहली हमारी उपलब्धि होती है। तो ये उसके सारे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहली उपलब्धि सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दर्शन आदि मतलब सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी होता है। निमित्त नैमित्तिक जैसे हैं वैसे 5 पहचानना। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, उपादान, निमित्त, निश्चय, व्यवहार, अभाव, इस तरह से ये मोटे मोटे तरीके से इनको क्लियर कट जानना चाहिए। मतलब भाव जानना चाहिए उसका, जैसे है वैसे जानना। कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग के कथन को जानना, जहां परीक्षा हो सके वहां करना, ना हो सके वहां आज्ञा अनुसार जानकारी करना। कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग में तो कहानी किस्सों के द्वारा ऐसे होता है करके बताते हैं। चरणानुयोग में ऐसे करना चाहिए बताते हैं। और कर्णानुयोग में ऐसे हैं, बस कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे हैं मान लो बस इसको। जहां परीक्षा हो सके वहां करना, जहां परीक्षा हो सके वहां करना, नहीं तो क्या करना, ये ऐसे समझ के आज्ञा अनुसार जानकारी करना। जब भी किसी से हो तो उसका क्लियर करना, नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ ऐसे ही है। आचार्यों ने अपने आत्मानुभव के बाद ये शास्त्र लिखे हैं, उसने अनुभव किया, मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे समझ में नहीं आ रहा, अलग बात है मैं समझूंगा, लेकिन ये बताया गया सही है, इतना मानना चाहिए उसको। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, इस प्रकार जानने को अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। अब ये सब पढ़ने के बाद क्या है, 6 द्रव्य 7 तत्व क्या करता है, कभी स्वयं ही विचार करता है, और कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। उसकी बुद्धि किसमें, अभी जो पढ़ा है उसको पढ़ के क्लैरिटी करने हैं, पढ़ेगा, सुनेगा, अभ्यास करेगा, नहीं समझ में आ रहा है मैथ्स का क्वेश्चन आंसर मिलाने की कोशिश करेगा, तो करता रहेगा अपना कार्य। और किस तरह से करता है, बोझ समझ के नहीं, हर्ष बहुत है, खुश होकर करता है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। अंदर में उसको है कि मैं अपने क्या, कि अपने स्वरूप को जानूं, मैं कैसा हूं जानूं। उसका मेन मकसद तो ये है, ये नहीं है कि मैं करूंगा अच्छे बंद होंगे, जैसे बताया ना कि हम स्वाध्याय करेंगे अच्छा बंद होंगे, 1-2 गति अच्छी मिल जाएंगी, इस उपाय से नहीं। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, इस प्रकार वो करता है जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो। यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति से जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न हो, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो मतलब हमारा डायरेक्शन सम्यक दर्शन के हो गया, मिथ्यात्वी हैं अभी, लेकिन हमारी डायरेक्शन सम्यक दर्शन की तरफ हो गई है, हमें उस पर एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो क्या क्या करना है देख लीजिए। तत्वों का स्वरूप जानकर ये ऐसे ही जानना है, और जैसे हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, स्त्री पुरुष मान रहे हैं, उसी तरह से क्या मैं आत्मा हूँ, द्रव्य गुण पर्याय में हूँ, जानने देखना, और क्या ऐसी अहम बुद्धि अपने में हो गई है, या फिर मेरे के जो भाव चल रहे हैं वो भाव में से मेरे कौन से कार्यकारी है, कौन से कार्यकारी नहीं है, कौन से कषाय रूप हैं, ये जाने उन भावों को, तब तक सम्यक के सम्मुख ये जो कर रहा है कार्य, उसके कह रहे हैं कि ये बहुत बहुत प्रशंसनीय कार्य है कि हमारी डायरेक्शन अभी सब तरह से निकल के सम्यक दर्शन के तरफ हो गई है। बस कि हमारा जो डायरेक्शन है फिक्स हो गया, तो हमने एक एक छोटे छोटे कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो उस ओर ही बढ़ेंगे, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं। अगर गलत रास्ते पे तो वापस आके इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा।
यह जीव थोड़े ही काल में, सुन लीजिए आगे, यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त होगा, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त करेगा। यह पूरी विधि बता दी है, तो उसमें करने वाली यही चीज है, तत्वों का अभ्यास करके चिंतन करके जैसे है वैसे मानना। तो हम सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि होना तो अनंतानंदी वाला है, बट अभी हमारे भावों के कारण मंद 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 उदय में आ रहे और मंद भी बंद रहा है, और भविष्य में परे सम्यक तो प्राप्त करेगा। आगे लिखते हैं, हाँ ये भी देख लीजिए, ये 4 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। देखो तत्व विचार की महिमा, हम जो मैं कह रहा हूं ना तत्व विचार करना है, अब वो तत्व विचार की महिमा बता रहे हैं पंडित जी। देखो तत्व विचार की महिमा बता रहे, क्वेश्चन मार्क, उसकी इतनी बड़ी महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, मतलब अभ्यास तो कर रहे हैं, तो वही कहते हैं ना कि कितना भी ज्ञान हो जाए, इतना ज्ञान और व्रत पाले कि उनको 9 ग्रह तक जाने का पुण्य पाले, लेकिन फिर भी व्रत आदि पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्यों कि तत्व विचार बिना, तत्व निर्णय नहीं किया ना उसने, ओनली ज्ञान में है। ज्ञान में है मतलब जो पढ़ा था उसको बता सकता है, वो समझा सकता है, लेकिन उसको अपने आप उसने फील नहीं किया ये तत्व ऐसे, मैं ऐसा हूं, वो फीलिंग नहीं किया। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। क्या मतलब? तत्वों का निर्णय करने के बाद अपना सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाहर में कितना भी कर ले, तत्व विचार के साथ करेगा तो अच्छा कार्यकारी, लेकिन वही करके उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, तब तत्व सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो कार्यकारी नहीं है। जीव तो केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है, उसी से प्रायोग्य लब्धि होती है और गहराई से तत्व चिंतन में डूब जाता है। तो शुद्धात्म सन्मुख अवस्था में करण लब्धि और सम्यक की प्राप्ति भी सहज होती है, अन्य कुछ करने धरने की बात नहीं रहती। तो प्रायोगिक लब्धि आगे पढ़ेंगे। हाँ ये देखिए, जीव क्या करता है? जीव मतलब मैं, केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है। करने वाला काम पुरुषार्थ, मतलब पुरुषार्थ करता है, किसमें? तत्वों को जान के, तत्वों के बारे में सोच के, ये ऐसे ही है जानता है, और उसी से क्या होता है? प्रायोगिक लब्धि मिल जाती है। ये जब चिंतन करता है, प्रायोगिक लब्धि चौथी लब्धि हुई है, चौथी लब्धि तक इतना करने से पहुंच जाता है, और गहराई से अभी उसका बढ़ता जा रहा है चिंतन, गहराई सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, उपयोग की गहराई से तत्व चिंतन में डूब जाता है। तो शुद्ध आत्मा सन्मुख, तब जब करते करते वो आपको आत्मा का अनुभव हो जाता है, शुद्ध आत्मा में ऐसा हूं, जानता रहता है, जानते जानते उसको फिर अनुभव भी हो जाता है, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि शुद्ध आत्मा सन्मुख अवस्था में, अभी क्या सन्मुख हुआ, शुद्ध आत्मा के सन्मुख और हुआ। अभी पहले क्या बताया? हम सम्यक के सन्मुख हुए, अभी क्या हुआ? शुद्धात्मा के सन्मुख हुआ। अभी बाहर से जाके अंदर की दृष्टि अपने अंदर में हो गई है, तो करण लब्धि 5वीं लब्धि हुई है, और सम्यक की करण लब्धि हो गई। तो करण लब्धि होने के बाद टिकट रिजर्व सम्यक कंपलसरी होगा, लेकिन प्रायोगिक लब्धि तक जाके इतनी हमने मेहनत करी, उपयोग सूक्ष्म लगाया, उसके बाद अगर बाहर निकल गए, उपयोग को और आगे सूक्ष्म नहीं किया, तो फिर से हम वापस फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगर वहां करण लब्धि में पहुंच जाते हैं तो सम्यक की प्राप्ति भी सहज होती है, अन्य कुछ करने धरने की बात नहीं रहती। तो करने लायक चीज यहीं पे तत्व विचार और तत्व निर्णय। तो तत्व विचार हमें यही करना है कि एटलीस्ट हम जितना समझ सके, अपना जितना बुद्धिपूर्वक समझ सके, उसका तत्वों का विचार जरूर करते हैं। तो तत्व कौन से हैं उनको पहले उनका स्वरूप जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, उनका स्वरूप जान के उसी को डिस्कस करेंगे। सर ये क्वेश्चन है सर ये सेकंड पैराग्राफ में तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करें, हाँ ये इसका क्या अभी मतलब है क्लास सर? समय हो गया, बंद हो जाएगी। हाँ आप मेरे को या तो वॉइस नोट भेज दीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ या फिर अगली बार डिस्कस करते हैं, आप भेज देना। अगली बार क्लास में करिएगा। हाँ क्लास में करेंगे तो हाँ कल क्लास में रेस करिए डाउट, कल करते हैं इसको। तो ये देशना लब्धि यहाँ हो गया, या के बाद हम पूरा का पूरा तत्व विचार ही करेंगे, उसके बिना आगे हम बढ़ेंगे नहीं। वो प्रायोगिक लब्धि अपने आप हो जाएगी। तो प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है वो जान लेंगे, लेकिन प्रायोगिक लब्धि हमें जान के कोई फायदा नहीं है, हमें प्रायोगिक लब्धि में जाना है, उस पुरुषार्थ से हमें आगे बढ़ना है।